ये एक प्लांट है दोस्तों, किसी किसी पॉट में मैं इसे रखता हूँ, अगर कहीं लग जाती है तो इसके पत्ते इस तरह क्रश करके उस पे इसी घाव पे हम इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो खून का बहाव भी रुक जाता है। बहुत सारे औषधीय गुण हैं इसके, आपको तो देखा ही होगा, इसका रील्स भी बहुत चलते रहते हैं दोस्तों। किसी घाव पे लगा सकते हैं, ताज़ा घाव पे भी लगा सकते हैं। इसमें गूगल लगा हुआ था जिसमें ये प्रेमनाथ की कटिंग पहले लगा दिया करता था, तो वो यहाँ एक है, तो उसका भी हम रिपोर्टिंग करते हैं। पहले देखेंगे उसके रूट कैसे अच्छे हुए तो फिर हम उसको थोड़ा एक्सपोज करके लगाएंगे। ये ब्रांचिंग वगैरह तो हुई पड़ी है यहाँ, जब भी टाइम मिलता था हम उसको ट्रिमिंग वगैरह कर देते थे दोस्तों। देखिए ये बड़े अच्छे से ग्रो हुआ पड़ा है, तो उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेत ही है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह अगर सेकेंडरी रूट है तो हम ऐसे रूट को कट भी कर सकते हैं। यहाँ दूसरा रूट है, इसलिए ऐसे ही खींच के निकाल रहा हूँ मैं, तो या थोड़ा इधर उधर कर लीजिए। पूरी रेत भरी हुई है यहाँ, उसको सुखा के हम फिर से इस्तेमाल करेंगे दूसरे रिपोर्टिंग में चार्ज करना होता है। देखिए इसके रूट्स कितने ज़बरदस्त हैं, तो उसको हम नए पॉट में ले लेते हैं। तो चलिए, इतने अच्छे नहीं हैं रूट्स, कह सकते हैं, क्योंकि रेत थी, ये तो काट ही लेंगे हम, तो उसको हम लगा देंगे। उसको और ज़्यादा मैं कट कर देता हूँ। रूट छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो उसको लगा लेंगे हम एक पॉट में। ऐसे रूट को हम इस तरह भी कर ले थोड़े छोटे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। छोटे रूट्स है तो जल्दी से ये उसका सप्लाई स्टार्ट कर लेगा दोस्तों, तो उसको लगा देना है हमें पॉट में। तो देखिए दोस्तों, एक मैच्योर प्लांट की तरह लग रहा है। अगर कुछ अनवांटेड लगता है तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, जैसे कि ये ब्रांच। और डिफोलेशन करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटे पत्तों वाला है तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जबकि इसमें तो रूट्स भी है और अच्छा वेदर भी आने वाला है। और अगर आपको लगे कुछ रूट कम भी लगते हैं तो आप उसको किसी प्लास्टिक बैग में व्रप करके रख दें, उसको पूरा किसी डोम में रख दें, जिससे इसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो उसमें और ज़्यादा सॉइल डाल लेते हैं और उसको पोकिंग करना होगा अच्छे से। रूट के बीच में मिट्टी को सेटल करना ज़रूरी है दोस्तों। और इस तरह के छोटे प्लांट अच्छे से मिल जाते हैं अगर आप किसी दूसरे पॉट में प्रेंगना के किसी भी प्लांट के कटिंग रखते हैं और टाइम टाइम पे उन सबको आप ट्रीट करते रहते हैं, यानी ट्रिमिंग वगैरह सब करते रहते हैं, तो आसानी से पौधे इस तरह के डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत है, पूरी तरह डेवलप किया हुआ। छोटे से लैंडस्केप भी बनाते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे प्लांट रखने चाहिए किसी दूसरे पॉट्स बड़े पॉट में, जिससे हमें इस तरह के कई सारे प्लांट मिले। और हम कई लैंडस्केप वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में ये काम आ जाते हैं। और कोई आए विजिट पे आपके यहाँ, किसी को कोई प्लांट चाहिए तो इससे छोटे से प्लांट दे के उनको खुश कर सकते हैं दोस्तों। कुछ प्लांट होते हैं जो हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, तो वो प्लांट हम किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते। मगर इस तरह के प्लांट बने बनाए अगर मिल जाते हैं तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं। ये रेडी है, हो गया। तो अभी विंटर जाने ही वाला है और धूप भी ठीक ठाक आ रही है और सुबह में गर्म कपड़े भी ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है इस प्लांट का। मिलता है, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।